हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 के सामने लगी आग, दमकल ने किया काबू। पुलिस के अनुसार भिखारियों के एकत्र किए कपड़ों में लगी थी आग। ये मांगने भिखारी कोई जो कपड़ा इकट्ठा कर देते हैं और उनने शायद सुबह ये कुछ आग वगैरह तापी होगी, तो उससे कोई चिंगारी इसमें चली गई जो धीरे धीरे फिर आग का रूप धारण कर ली। प्रशासनिक बिल्डिंग के सामने की तरफ है, रोड की तरफ, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने इसको तत्परता से फिर काबू पा लिया गया। नशे में धुत वाहन चला रहे ई रिक्शा चालक ने मारी टक्कर, सवारियों को लगी चोटें। हमने गाड़ी चलाई नहीं, कि हमको वो बात नहीं है। ई रिक्शे वाले को 3 बार उसको बोले दारू पी के गाड़ी चला रहा, और आखिरी में लाके भेड़ दिया हम लोग को। अभी मर जाते लेने के देने पड़ते, वो देता है, ई रिक्शे वाला देता। 3 लोग बैठे रहे, हम बैठे रहे, वो एक माता राम रही और एक वो दादा रहे, बस दारू पिया है। अमखेरा के 40 फीट कॉलोनी वासियों ने जलाया बिल्डर का पुतला। बिजली पानी जैसी समस्याओं को लेकर हैं त्रस्त। 40 फीट के कॉलोनी के तमाम लोगों ने 40 फीट में रोड बिजली नाली की समस्याओं को लेकर आज कॉलोनी के तमाम लोगों ने बिल्डरों के खिलाफ का प्रदर्शन किया। मूल सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं मिला, इसके कारण आक्रोशित कॉलोनी के लोगों ने बिल्डरों का पुतला दहन किया। आज पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। पुराने विवाद को लेकर गोरखपुर थाना अंतर्गत 2 पक्षों में हुई मारपीट, दोनों पक्षों के लोगों को आई चोटें। गोरखपुर थाना प्रभारी के मुताबिक गोरखपुर के प्रीतम कोरी और विवेक वर्मा के साथियों ने आपस में की मारपीट। अभी तो ये नशाखोरी का ही समझ में आ रहा है, दोनों पक्षों के हिसाब से जो रिपोर्ट इन्होंने बताई है कि पुरानी बुराई इनकी चल रही है आपस में, पुरानी बुराई को लेकर की बात को लेकर के इनमें आपस में मारपीट हुई है। नर्मदा नदी पर उठी पुल जल्द बनाने की मांग। पंचकोशी यात्रा को सुगम बनाने पंचकोशी परिक्रमा समिति ने ज्ञापन सौंपकर की मांग। और उनसे मांग है हमारी कि इसको आप पायलट प्रोजेक्ट की तरह जल्दी तैयार कराएं, तो कि जो कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में फिर से जो 2024 में पंचकोशी परिक्रमा होना है उसमें फिर से कोई बाधा ना आए, इसलिए हम चाहते हैं कि ये पुल जल्दी बन जाए। क्या रोड डिवाइडर से टकराया स्कूटर चालक, पुलिस लेकर पहुंची मेडिकल हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने किया मृत घोषित। सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्ति फूड TTR के सामने रोड के किनारे पड़ा हुआ है। मैं तत्काल वहां से आया तो आकर के देखा वो व्यक्ति की स्कूटर डिवाइडर से टकरा करके और दूर जाकर पड़ी, वो व्यक्ति रोड के किनारे पड़ा हुआ था। तत्काल उसका जो मोबाइल था, मोबाइल के आधार पर उसके पिताजी का फ़ोन आया। तत्काल जो है उसको लेकर के पिताजी आए और फिर इसके बाद में पूरा घटनाक्रम देखने के बाद उसको लेकर के मेडिकल चेकअप कराने के लिए आए। डॉक्टर प्रदीप मारकाम साहब ने उस चेक किए, ECG किए और चेक करने के पश्चात उन्हें मृत घोषित कर दिए थे। अघन मास की पूर्णिमा में होता है माता अन्नपूर्णा का पूजन। गड़ा फाटक स्थित महाकाली अन्नपूर्णा दरबार में 1980 से चल रहा भंडारा। सुबह 4 बजे से शुरू होता है आयोजन। 21 दिनों तक चलेगा लगातार पूजन। 22वें दिन चढ़ेगा अन्नकूट का 56 भोग। गड़ा फाटक गुप्ता कॉलोनी में माता अन्नपूर्णा का महाकाली अन्नपूर्णा दरबार है, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में अन्नपूर्णा माता का पूजन चल रहा है। और यहाँ 21 दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजन होता है। और हमें आते विगत 25 वर्ष हो गए हैं। और यहाँ सभी भक्तजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में हम कथा सुनते हैं। और 22वें दिन भंडारा होता है। नगर निगम में आयोजित हुई जन सुनवाई। टैक्स, अतिक्रमण, योजना भुगतान जैसी कई समस्याओं पर हुई सुनवाई।
जबलपुर में समाजसेवी डॉक्टर पीजी नाचपांडे ने प्रदेश सरकार में जबलपुर की अनदेखी पर जताया आक्रोश। कैबिनेट मीटिंग और मंत्रिमंडल में जबलपुर को स्थान देने सहित मंत्रिमंडल में जबलपुर के विधायकों को स्थान देने की मांग। कि मध्य प्रदेश में अभी जो हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 8 में से 7 विधानसभा के पद स्थान भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीते हैं। तो अब जबलपुर का हक बनता है कि यहाँ के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। और दूसरी बात ये भी हमको हक बनता है कि जबलपुर में कैबिनेट की मीटिंग जो है लगातार यहाँ पर की जाए। शुरू हो गई जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई। चुनाव के दौरान आचार संहिता के चलते बंद थी सुनवाई। देखिए, आज मंगलवार के दिन जनसुनवाई थी। जनसुनवाई में सभी प्रकार के आवेदन आए हैं, जिसमें कई ज़मीन विवाद संबंधी मामले हैं, आपसी पारिवारिक मामले भी हैं। और इसमें जो भी मामले आए थे उसमें कंसर्न्ड ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनका जो भी लीगल डिस्पोजल है वो करें। भाई को न्याय दिलाने भटक रही बहन। भाई की हत्या के लगाए आरोप, नहीं हो रही थाना तिलवारा में सुनवाई। मेरे भाई विवेक शर्मा को धन महल रिजॉर्ट के पीछे वाली पगडंडी पे 27 अक्टूबर की रात को मार के फेंक दिया गया था। इस पूरे मामले में तिलवारा थाने में हम 10 से 15 बार जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया है। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर चाकू लहरा रहे थे बदमाश। क्राइम ब्रांच और सिविल लाइंस पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। लड़कों के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चाकू लहराते हुए बदमाशी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो मौके पर जाकर क्राइम ब्रांच व थाना सिविल लाइन की पुलिस ने कार्रवाई की थी। मौके पर रोहित रजक और रोहित गुप्ता दोनों लोगों को पल्सर मोटरसाइकिल के साथ पाया गया था, जो हाथ में चाकू भी लिए हुए थे।